कर दिया। परंतु जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, संसार में उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए पहुंचा तो उत्तरा जी सीधे भगवान के शरण में गई और उत्तरा जी भगवान से कहती है, प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा जी भगवान की स्तुति करती, हे महायोगी, हे जगत गुरु, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे गर्भ की रक्षा की। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी। उत्तरा के भाव को देखकर भगवान द्रवीभूत हुए और कहते, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिच्च दर्शनम श्यामम तड़िद्वास समच्युतम। भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मास्त्र का नाश किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और भगवान तो नित्य भक्त वत्सल ही हैं, भक्त रक्षक हैं, भक्त की नित्य रक्षा करते हैं। तो उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। तब समस्त पांडवों ने भगवान की स्तुति की। कुंती जी भगवान की स्तुति करती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यः ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यः ईश्वरः प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती जी कहती हैं, प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूं। क्यों? क्योंकि अंतर बहिरवस्थितम, आप तो हमारे अंदर भी हैं और हमारे बाहर भी हैं, सर्वत्र आप ही आप हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। कुंती जी कहते हैं, प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यः, आप तो परम पुरुष हैं। आज तक हम सोचती थी कि आप हमारे भाई के पुत्र हैं, परंतु आज समझ गए आप तो जगत पिता हैं। आज तक कहती थी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज तक समझती थी कि आप कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव जी के पुत्र हैं, नंद नंदन हैं, परंतु आज जान गई, हे प्रभु आप तो परम पुरुष हैं, हम आपकी शरणागत हैं। भगवान ने कहा, बुआ आज तक हम तुम्हें नमस्कार करते थे तो तुम हमसे कहती थी कि कुछ मांगो। जैसे घर में बालक होते हैं ना, बालक नमस्कार करे तो माता पिता कहते बताओ क्या चाहिए, वैसे आज तक हम मांगते थे, आप कहती थी, और आज आप मुझे नमस्कार कर रही हैं, तो बताइए आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो, क्योंकि भगवान तो बिन दिए जाते नहीं। कुंती जी ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो हमको एक वरदान दीजिए। क्या? विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हमको क्या चाहिए? कुंती जी ने जो मांगा शायद ही कोई भगवान से मांगा।
कुंती जी कहते हैं प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, हमें दुख दीजिए। क्या दीजिए? अच्छा, यहाँ किसी को दुख चाहिए है कोई ऐसे जो कहे हे भागवत जी, अब ये तो साक्षात कल्प वृक्ष है, तो कहे कि हे भागवत जी हमें दुख दे दो, परेशानी दे दो, कोई कहेगा? हम तो ये कहेंगे हे प्रभु हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति रहे, कोई दुख ना हो, सब सुखी रहे, ऐसा कहते हैं। परंतु कुंती जी कहते हैं प्रभु मुझे दुख चाहिए। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत्। भगवान तो सुनकर के अचंभित हो गए। भगवान ने कहा लगता है हमने गलत सुन लिया, क्या चाहिए आपको? कुंती जी बोले प्रभु मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा सारा संसार हमसे सुख मांगता है, आप दुख मांग रही हैं, क्यों? कुंती जी ने कहा हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, हे प्रभु, हे गोविंद, सुख में सब आपको भूल जाते हैं, दुख में सब आपको याद करते हैं। अरे हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें हम आपको भूल जाएं। दोनों में बड़ा अंतर है, दुख के चिंतन में और सुख के चिंतन में बहुत अंतर है। पूजा आप तब भी करते हो जब आप सुखी रहते हो, और पूजा तब भी करते होंगे जब दुखी रहते हो, परंतु दोनों पूजाओं में बहुत अंतर होता है। जब कोई समस्या है तो कितने भाव से भगवान को बुलाते हैं, और जब सुखी हुए तो तब तो फटाफट किया, जल्दी जल्दी निपटाया और चले। और जब दुख होता है तो तब तो हम भगवान के पास बैठते हैं, अपनी पूरी आत्म कथा भगवान को सुनाते हैं। अच्छा, हमारी कथा नहीं, क्षमा चाहेंगे, आत्म कथा नहीं, आत्म व्यथा। कथा तो केवल उनकी है, हमारी तो व्यथा है। और हमारी समस्या ये है कि हम भगवान की नहीं सुनते, बस अपनी ही सुनाते हैं। हे प्रभु हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस समय बड़े भाव से भगवान को पुकारते। किंतु माताओं, आप लोग जितने प्रेम से दुख में बुलाते हो, उतने प्रेम में क्या सुख में बुला पाते हो? अरे हमारे घर में 4 मेहमान आ जाएं तो उस दिन पूजा करने का समय नहीं लगता। सही बात है, जिस दिन घर पे 4 मेहमान आते उस दिन पूजा समय ही नहीं लगता, उनकी देखभाल में, उनको देखने में। तो सुख में सब भूल जाते हैं, दुख में सबको उसकी याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि सब जानते हैं कि दुख में ये लोग काम नहीं आएंगे। कौन आएगा? वो काम आएगा। और जब हम पहले से ही जानते हैं कि जिनको हम खुश करने में लगे हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है। सुख गया तो सब भूल गए, दुख आएगा तो सब भूल जाएंगे, सुख आएगा तो सब याद करेंगे। तो नित्य क्या करें? नित्य भगवान का स्मरण करें। आज पहला भक्त है, पहली भक्ता है भगवान की कुंती, जिसको भगवान ने कहा कि ये मेरे पास नहीं है। कुंती जी ने कहा दुख दे दो, भगवान बोले दुख हमारे पास नहीं है, सुख हो तो चाहो तो मांग लो। कुंती जी ने सुख कहा, सुख नहीं, हमें तो दुख ही चाहिए। ठाकुर जी बोले दुख हमारे पास नहीं। सुखालय शाश्वत, मैं तो सुखालय हूं, सुख का भवन हूं, और संसार दुखालय है। संसार में दुख ही दुख है और मेरे पास सुख ही सुख है। तो भगवान बोले जब एक वरदान न दे सको तो 2 देने चाहिए, आप 2 और मांग लो, कुछ और मांगो, क्या चाहिए? तो कुंती जी ने कहा पहला आप कुछ दिन और यहाँ हस्तिनापुर में रुक जाइए, और दूसरा जब जब मैं आपको बुलाऊं तब तब आप मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे, यही आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान ने कुंती जी को आशीर्वाद दिया। कुंती जी ने भगवान को नमस्कार किया। और मांगना भी भगवान से आना चाहिए। प्रायः हम लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि भगवान से क्या मांगना। भगवान से क्या मांगना है? धन दौलत वैभव संपदा सुख नहीं, क्या मांगे? भक्ति मांगे, प्रेम मांगे, करुणा मांगे। परंतु हम जीवन भर वो भगवान से मांगते हैं जो किसी काम का नहीं।